गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम है योगेश सिंह और आज की वीडियो में हम एक सर्च एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है। तो सर्च एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्यों बना रहे हैं। तो सर्च एप्लीकेशन बेसिकली एक GUI बेस्ड मेरा एप्लीकेशन होगा जो टिकिंटर का यूज करके मैं बनाऊंगा। इसका काम क्या होगा कि जब मैं इसके इस एंट्री बॉक्स में कोई भी डेटा डालूं, उसके बाद सर्च बटन क्लिक करूं या कीबोर्ड का एंटर प्रेस करूं, तो उस डेटा से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब जैसे अगर मैं फेसबुक डालता हूँ, फेसबुक के बारे में जितना भी डेटा विकिपीडिया पे अवेलेबल है, उनमें से 5-6 सेंटेंस वाला डेटा मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। और ये स्क्रॉल बार भी ऐड कर रखा है मैंने कि मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, और कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी होगी जैसे मैं डेटा क्लियर कर सकता हूँ और ऐप को एग्जिट कर सकता हूँ। और इस लेवल पे मेरे को वो डेटा शो हो जाएगा कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ गूगल सर्च किया और यहाँ पे आ जाएगा सर्च रिजल्ट फॉर गूगल। ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये GUI पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। और ये चीज़ हम देखेंगे कि ये डेटा जो हम लाएंगे, यहाँ सर्च जो भी कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका डेटा कैसे आएगा। ठीक। उस चीज़ के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी जिसका नाम है विकिपीडिया। उसको करने के लिए मुझे यहाँ फाइल पे जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, इंटरप्रेटर में यहाँ प्लस प्लस साइन पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है विकीपीडिया। तो देख सकते हो मेरा विकीपीडिया जो आ रहा है मेरे सेशन में, वो ऑलरेडी ब्लू कलर का था। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ऑलरेडी वो वर्जन है विकीपीडिया का इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ जाके इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना। ओके। उसके बाद ओके, और यहाँ आ जाता है अपने मेन उस पे। तो विकीपीडिया से वर्क कैसे करता है, पहले मुझे करना पड़ेगा उसको इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट विकीपीडिया एज विकी करके लिख लेता हूँ उसको मैं। उसके बाद मैं लेता हूँ डेटा इज इक्वल टू विकी डॉट समरी। समरी के अंदर मुझे वो डेटा पास करना है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक को। ठीक है। मुझे फेसबुक का डेटा चाहिए, कॉमा सेंटेंसेज इक्वल टू 5। मुझे जो सेंटेंस चाहिए वो 5 चाहिए। उसके बाद जब मैं डेटा को प्रिंट करूंगा, तो ये जितना भी डेटा होगा मेरा फेसबुक विकिपीडिया पे, फेसबुक वाले पेज पे, उन डेटा का 5 सेंटेंस उठाएगा और मेरे को इस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। उसके बाद मैं जब डेटा प्रिंट करूंगा तो ये मुझे वो डेटा शो कर देगा। तो मैं इसे रन कराता हूँ। और हाँ, नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, बिना नेट के नहीं चलेगा। स्क्रैप में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जितना भी डेटा होगा वो मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये पूरा फेसबुक से रिलेटेड विकिपीडिया पे जो जो अवेलेबल था उसके 5 सेंटेंसेस ने मेरे को रिटर्न कर दिए, जैसे फेसबुक इज अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ अपने यूआई के अंदर, मतलब मेन सर्च ऐप के अंदर, जिससे मैं अपना डेटा को फाइंड कर सकूँ। ठीक। तो अब मेन यूआई बनाना है, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट टिकेंटर एज फ्रॉम टिकेंटर। इम्पोर्ट स्टार कर लेते हैं। टिकेंटर इम्पोर्ट ऑल रूट इक्वल टीके रूट डॉट मेन लूप डॉट लगाना भूल गया मैं। ठीक है। अब बेसिक चीज है जैसे रूट का टाइटल यहाँ मैं डाल देता हूँ सर्च एप्लीकेशन रूट डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मेरे को विद जो होगी वो मुझे डिफॉल्ट वो स्मॉल रखनी है, लेकिन जो हाइट होगी वो बड़ी होगी। तो हाइट मैं ले लेता हूँ 450 इस वक्त चेक करने के लिए। उसके बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा बाद में अगर बराबर नहीं बैठता। रूट डॉट कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड इक्वल वाइट। और मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ मेरा GUI आया है कि नहीं आया। ओके, आ गया। तो देख सकते हो मेरा सर्च एप्लीकेशन आ गया। हाइट
थोड़ी इसकी बढ़ाऊंगा मैं इसकी, तो मे भी थोड़ा इतना बड़ा हो तो अच्छा लगेगा। विद 320 और हाइट 400 करके देखते हैं। 480 ले लेते हैं। अब पहले के मुकाबले थोड़ा सही लग रहा है, उतना बेटर भी नहीं लेकिन सही है। अब मेरा ये तो क्रिएट हो गया है, अब मुझे क्या करना है, अपना एंट्री बॉक्स क्रिएट करना है। तो एंट्री बॉक्स के लिए मैं लिखता हूँ सर्च अंडरस्कोर एंट्री इक्वल टू एंट्री, रूट पे प्लेस करना है। विड्थ इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 25, मिनिमम मैक्सिमम 25 कैरेक्टर इसके अंदर आ सके। फॉन्ट इक्वल टू एरियल कॉमा 12। उसके बाद सर्च एंट्री डॉट प्लेस x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल टू 10। और यहाँ मैं इसका बॉर्डर भी ले लेता हूँ, कॉमा bd इक्वल टू 2 कॉमा लीफ इक्वल टू 3। ठीक, अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ मेरा एंट्री बॉक्स आया कि नहीं आया। तो देख सकते हो एक एंट्री बॉक्स आ गया है मेरा। इसको मुझे इसकी जो विड्थ है वो और बढ़ानी पड़ेगी, जो फिर थोड़ा ये अच्छा लगेगा। तो विड्थ ले लेता हूँ मैं 30 और x से इसको मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल्स की दूरी पे। ओके, y से भी थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं। मेरा एंट्री बॉक्स आ चुका है। अब मुझे क्या लाना है, यहाँ पे लेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो सर्च अंडरस्कोर LBL, जो लेबल डिनोट करेगा, यहाँ लिखूंगा मैं लेबल। लेबल भी मेरा रूट पे हो, टेक्स्ट हो उसके अंदर। टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा था, सर्चिंग रिजल्ट फॉर। रिजल्ट फॉर गैप दे देते हैं। उसके बाद कॉमा फॉन्ट, फॉन्ट इक्वल टू, यही कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, बोल्ड। अब मैं इसको प्लेस करा देता हूँ। तो सर्च लेबल डॉट प्लेस x से मुझे चाहिए, अब ये भी 15 पे रखते हैं, कॉमा y से रखता हूँ मैं 50 पे। ठीक है, तो मेरा ये आ चुका है, लेकिन मुझे इसका डिस्टेंस और बढ़ाना है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ 80, और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ले लेता हूँ मैं वाइट। अब थोड़ा सही लग रहा है, 70 बेटर। ठीक है, तो सर्च बॉक्स के बाद मुझे अब यहाँ डालना है एक टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर मेरा डेटा आ जाए। उसके लिए मैं यूज करूंगा, तो मैं टेक्स्ट ही नाम दे लेता हूँ, टेक्स्ट इक्वल टू, या मुझे स्क्रॉल टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम, ठीक है, इंटर डॉट स्क्रॉल टेक्स्ट इंपोर्ट स्क्रॉल टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट इक्वल टू स्क्रॉल टेक्स्ट, रूट पे डालना है मुझे, फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल, या यहाँ मैं दे देता हूँ टाइम्स, कॉमा फॉन्ट मैं 12 पिक्सल का लूंगा, बोल्ड नहीं रखेंगे उसको, 12 नहीं है, कॉमा। उसके बाद मुझे क्या डालना है, हाइट विड्थ मैं प्लेस के साथ डाल देता हूँ। तो x डॉट प्लेस x इज इक्वल टू, यहाँ दे देता हूँ मैं 100
कॉमा सॉरी एक्स से मुझे देना है 15 कॉमा वाई से मुझे देना है 100 कॉमा हाइट मुझे देनी है इसकी 70 तक। वाई ऑलरेडी आ रखा है, टोटल हाइट है मेरी 480, तो हाइट मैं देता हूँ इसकी 300 कॉमा विड्थ है इसकी 320। तो हाइट फिर मैं 300 देकर चेक करता हूँ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये स्क्रॉल टेक्स्ट मेरा आ चुका है, ठीक है। ओके, मुझे इसका बॉर्डर चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ मैं दे देता हूँ कॉमा बी डी इक्वल टू 4 पिक्सल का बॉर्डर कॉमा रिलीफ इज इक्वल टू एक बार। ओके, तो मेरा बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पे ही दे देते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा। कंट्रोल छोड़ो, ठीक है। मेरा स्क्रॉल टेक्स्ट भी आ चुका है। अब आखिरी चीज है मेरे 3 बटन, ठीक है। तो बी यू बटन ले लेता मैं, सर्च अंडरस्कोर बी टी एन बटन इक्वल टू बटन रूट पे प्लेस करना है कॉमा टेक्स्ट हो उसका सर्च कॉमा फॉन्ट भी मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और बैकग्राउंड भी यही कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी नहीं, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस बटन को प्लेस कर देते हैं। तो सर्च बटन डॉट प्लेस एक्स इज इक्वल टू 15 कॉमा वाई इक्वल टू 300 तक हाइट थी, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ 400 कॉमा हाइट वेट देनी नहीं है, और यहाँ मुझे डालना है कमांड। तो कॉमा सी ओ कमांड इक्वल टू एट दिस टाइम मुझे यहाँ नन डालना है क्योंकि मैंने अभी कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। सर्च के बाद मुझे एक बटन चाहिए क्लियर का और एक चाहिए मुझे एग्जिट का। तो सर्च बटन यहाँ से क्लियर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ मुझे एग्जिट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मुझे इसकी प्लेस चेंज करनी है। तो यहाँ 55 ले लेता हूँ और यहाँ पे 105 ले लेता हूँ, और सर्च की जगह यहाँ लिखना है मुझे क्लियर, और यहाँ लिखना है मुझे एग्जिट। रन करते हैं। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन ये एक्स और वाई की मुझे वैल्यू बटन्स की चेंज करनी पड़ेगी। तो एक्स से था यहाँ 15, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं 205, और यहाँ से डाल देता हूँ मैं 300, और यहाँ वाई से 410, और यहाँ पे 420, ठीक है। ओके, आपको ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएंगे बीच में। 105 205 मे बी ये बेटर होगा। ओके, उतना भी नहीं है, लेकिन देखिए तीनों बटन आ गए। मैं तीनों बटन की विड्थ सेट कर देता हूँ तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो विड्थ कॉमन ले लेता हूँ कॉमा विड्थ इज इक्वल टू 10, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। रन किया, या तीनों बटन की विड्थ आगे लेकिन ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से मैं बस थोड़ा चेंज करना है। यहाँ मुझे प्लेस कर लिखना है 10, यहाँ पे मुझे लिखना है 200। ओके, अभी इनमें थोड़ा गैप दिख नहीं रहा, लेकिन है अब अच्छे लग रहे हैं थोड़े।
उसके बाद हम बाद में चेक करेंगे इनमें कैसे चेंज लाना है। ठीक है, तो ये मेरा GUI कंप्लीट हो चुका है। मेरा जितना भी डेटा है वो आ रहा है। यहाँ फॉन्ट छोटा है इसका, मैं फॉन्ट बड़ा कर लूँगा, ये फॉन्ट बराबर है। तो मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ टेक्स्ट का, तो यहाँ 10 था, यहाँ मैं डाल देता हूँ 12। रन किया, अब मेरा डेटा थोड़ा विजिबल है। ठीक, तो मैक्सिमम चीज़ें हो गई है, GUI कंप्लीट हो गया। मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे। फंक्शन यहाँ लिखता हूँ डिफाइन सर्च, फिलहाल के लिए यहाँ पास दे देते हैं। तो सर्च एप्लीकेशन क्या करेगा, जो सर्च फंक्शन है मेरे GUI के एंट्री बॉक्स का जो डेटा होगा उसको लेगा, उसको फिर इस वाले कोड में मैं यही कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वो डालेगा, उसके बाद जो डेटा होगा उसको टेक्स्ट बॉक्स में रिटर्न करवा देगा। बेसिकली यही काम करना है मैं। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं सर्च डेटा, डेटा इक्वल टू क्या था, सर्च एंट्री। तो सर्च एंट्री डॉट गेट, सर्च एंट्री में जाने के बाद क्या हो, विकिपीडिया इंपोर्ट कर देते हैं। पहले विकिपीडिया को कॉल करने से पहले तो इंपोर्ट विकिपीडिया, और मैं ये खुद को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C। इतना बड़ा कोड भी नहीं था ये, चलो कोई नहीं, कंट्रोल V। और यहाँ पे फेसबुक की जगह मैं लिख लेता हूँ सर्च डेटा। यहाँ चाहो तो आप यहाँ पे सेंटेंस की जगह पे एक स्प्रिंग बॉक्स लगा सकते हो, जिससे आप यूजर से ही पूछ लो कि उसे कितने सेंटेंसेस चाहिए। और डेटा आने के बाद मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है कहाँ पे, 0.0 पे, मतलब शुरुआत पे इंसर्ट करना। डेटा क्या होगा, डेटा। ठीक, लेकिन सर्च से पहले क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने कोई डेटा सर्च किया तो टेक्स्ट बॉक्स का इनिशियल डेटा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को वो दोनों डेटा को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ऑलरेडी जो डेटा होगा उसको रिमूव करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिलीट करेंट डेटा। उसके लिए मुझे दोनों एंट्री बॉक्स का भी डेटा डिलीट करना है। तो सर्च एंट्री डॉट सेट, यहाँ मैं ले लेता हूँ खाली, और यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट डॉट डिलीट। डिलीट करना मेरे को 0.0, मतलब 0 कॉलम और 0 रो से लेके एंड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ मुझे डालना है इंसर्ट डेटा। ठीक, रन करता हूँ अगेन। ओके, मैंने एक प्रॉब्लम कर दी, मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो सर्च बटन में आके मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्च फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे एक दो और चीज करते हैं, क्लियर बटन में भी मैं क्लियर कर देता हूँ, कमांड आ जाता हूँ। तो कमांड आएगी टेक्स्ट डॉट डिलीट, सेम आएगी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आएगा कमांड इक्वल टू लैम्डा टेक्स्ट डॉट डिलीट 0.02 एंड। ठीक है, या फिर क्लियर बटन एक नॉर्मल बटन ले लेता हूँ जो दोनों का डेटा रिमूव कर दे, या फिर एक फंक्शन ले लेंगे, या फिर छोड़ो, यहाँ लेता हूँ मैं रूट डॉट क्विट लूँ या डिस्ट्रॉय लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों बराबर करेंगे। रन किया, एरर तो नहीं आया अब तक कोई। मैं कोई डेटा सर्च करता हूँ, सपोज मैं सर्च करता हूँ गूगल के बारे में, सर्च किया, एरर आई विकी इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने इंपोर्ट विकीपीडिया किया है, एज विकी नहीं किया है, कंट्रोल C V। अब अगेन रन करता है,
यहाँ मैं सर्च करता हूँ, गूगल सर्च पे क्लिक किया, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, एरर आया, एंट्री ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेट। ये एरर बहुत बार आ जाता है मेरे साथ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू ई ले लेता हूँ टेक्स्ट वेरिएबल, और होगा वो स्ट्रिंग वेर टाइप का, ठीक है। और जहाँ पे मैंने एंट्री क्रिएट की है वहाँ मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू ईएनटी, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ईएनटी डॉट सेट। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो सर्च एंट्री भी लगा दूँ या फिर ईएनटी कर दूँ, इस जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रन किया, फिर आया, यहाँ मैं दोबारा सर्च करता हूँ, फेसबुक सर्च करता हूँ, इस बार सर्च किया, जितना डेटा होगा फेसबुक का वो मेरे पास आ गया। फेसबुक के बारे में अमेरिकन कंपनी जो पहले आया था डेटा सेम वही आएगा, लेकिन 5 सेंटेंस आएंगे। मैं सेंटेंस यहाँ बढ़ा सकता हूँ, की जगह मैं लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 8 सेंटेंसेस, ठीक है। जितना ज़्यादा सेंटेंस लूंगा उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। वैसे ये सर्च कर रहा है, अब मुझे एक दो और एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी थी, जो थी यहाँ पे मेरा वो डेटा आ जाए, जो एंट्री बॉक्स में सर्च हो रहा है वो डेटा यहाँ आ जाए, और उसके बाद क्या हो, और कुछ ना हो बस। और एंट्री बॉक्स में मुझे बाइंड करना था, मैं जैसे एंटर हिट करूँ तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ सर्च एंट्री को बाइंड कर देता हूँ, सर्च एंट्री डॉट बाइंड, यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न, और जब एंटर प्रेस हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, एंटर प्रेस प्रेस। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि इस फंक्शन को मैं नॉर्मल कॉलिंग उस के लिए यूज नहीं कर सकता, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो होगा डिफाइन एंटर प्रेस्ड, और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा इवेंट, और इस अंदर मैं ये सर्च फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ये एक बेसिकली वही काम करेगा। मैं चाहता तो यहाँ पे भी लैम्डा यूज करके मैं डाल सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, होगी उससे कर सकते हैं। तो सर्च हो गया, एंट्री प्रेस्ड हो गया, और मुझे लेवल में चेंज लाना था। उसके लिए क्या करूँगा, इंसर्ट डेटा पे सर्च लेबल का टेक्स्ट इज इक्वल टू, और जो मेरा पहले डेटा था सर्च रिजल्ट फॉर, कंट्रोल सी, यहाँ डाल देता हूँ कंट्रोल वी। ओके, यहाँ और डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में डाल देता हूँ डेटा, क्योंकि एंट्री का एंट्री डॉट गेट वाला जो भी आंसर आ रहा है वो सॉरी सर्च डेटा डालना है यहाँ, सर्च डेटा, ठीक है। तो अब मे भी मेरा जीवाई कंप्लीट हो चुका है, सर्च एप्लीकेशन डाला। अब मैं डालता हूँ यहाँ एप्पल और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा पूरा डेटा दे चुका है, सर्च रिजल्ट फॉर एप्पल। यहाँ एक स्पेस दे दूंगा तो थोड़ा प्रॉपर लगेगा। मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस जो भी डेटा होगा एप्पल का वो आ जाएगा, और यहाँ सर्च है, क्लियर पे करूंगा तो डेटा क्लियर हो जाएगा, और एग्जिट पे करूंगा ऐप एग्जिट हो जाएगा, ठीक। तो एक और चीज मुझे लग रहा है डाल देनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो है मेरा ऐप इक्वल टू वर्ड। अरे यार, क्या तो अगर आपने मेरा एक इंटर का सीरीज देखा होगा तो पता होगा इसका यूज क्या है। और हिंट में एक और बार ट्राई कर लेता है, पाइथन डाल के देखते हैं, PYTHON, पाइथन के बारे में विकिपीडिया क्या कहता है।
ठीक है। तो पाइथन इज इंटरप्रेटर हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी है पाइथन के बारे में वो आ गया। तो वर्ड वेब की वजह से क्या होगा कि अगर ये वाला डेटा इस जगह नहीं आ पा रहा तो एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लाइन हो जाएगी और डेटा यहाँ से आना चालू हो जाएगा। पाइथन सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद में कर देता हूँ जावा, सर्च करके देखते हैं, एंटर करते हैं हम और देखते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अभी है, थोड़ा स्टॉक हो गया। मुझे इसको सही करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी है, आपको करना है तो आप कर लेना। मैंने बस बेसिक ओवरव्यू दिया है कैसे ये ऐप बनेगा, और जावा का सारा डेटा यहाँ आ गया। क्लियर पे करूँगा क्लियर और एग्जिट पे एग्जिट। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कोई नया जीयूआई ऐप देखेंगे, बनाने बनाने को ट्राई करेंगे। और आपके पास कोई सजेशन हो किसी जीयूआई ऐप का तो आप सर्च कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। और एंड में सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, बाय।